अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम आदमी ख़ास बात। पाकिस्तान में अगर हम आज से 4-5 साल पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट को ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट समझा जाता था। लोगों ने अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो एक अदद प्लॉट जो है वो परचेज़ कर लेता था और वो समझता था कि मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मेरी हो गई। लेकिन उसके कुछ ही अरसे बाद ये कॉन्सेप्ट जो था, ये ट्रेंड जो था, ये चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। उसकी वजह ये थी कि जो गवर्नमेंट लेवल पर हाई राइज़ बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था ना, उसको डेवलप किया गया, उसको फ़रोग़ दिया गया, उसको राइज किया गया। और उसकी जो मेन रीज़न थी हाई राइज़ बिल्डिंग की तरफ लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करने की, उसकी ये थी कि पाकिस्तान चूँकि एक ज़रई मुल्क है, एक एग्रीकल्चर मुल्क है, तो नई नई सोसाइटीज़ बनने से ये हो रहा था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, उसको वो ख़त्म होती जा रही थी और बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी जो सोसाइटीज़ के में आकर उसको ज़ाया किया जा रहा था। तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उसमें हाई राइज़ बिल्डिंग का जो कंसेप्ट था ना, उसको डेवलप किया गया और गवर्नमेंट लेवल पर इस चीज़ का ऐलान किया गया। और जैसे ही ये ऐलान हुआ, लोगों ने धड़ाधड़ जो था वो हाई राइज़ बिल्डिंग जो बनाना शुरू की और लोगों का एक जो हाउसिंग का जो कंसेप्ट था ना, वो ओवरऑल पाकिस्तान में चेंज हो गया। कराची की अगर हम बात करें, उसमें तो ये 15-20-25 साल पहले से ये ट्रेंड चल रहा था कि लोग अपार्टमेंट्स को तरजीह देते थे, अपार्टमेंट में रहना पसंद करते थे, जो कि शहर के पास भी था और उनकी जो वर्क प्लेस थी उसके पास भी था, उनको आने जाने में आसानी थी। इसलिए ये ट्रेंड वहाँ पर जो था वो आज से 20-25 साल पहले जो था वो राइज हो चुका था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट लेवल पर हाई राइज बिल्डिंग का जो कंसेप्ट था उसको डेवलप किया गया, तो एक इस चीज़ में आप देखते हैं कि आज से अगर 2-3 साल पहले की बात करें, तब से इस चीज़ में ज़्यादा बूम आया। लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स बनाना शुरू की, ज़्यादा से ज़्यादा अपार्टमेंट्स बनाना शुरू किए। तो लोगों ने पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ में फ़ायदा देखा तो वो इस तरफ आना शुरू हुए। उन्होंने काफ़ी जो है अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स वगैरह परचेज़ किए। उसकी एक वजह ये भी है कि अगर हम अपार्टमेंट की रेंटल वैल्यू जो देखें, वो कहीं ज़्यादा है अगर आप किसी एक जो घर है उससे अगर आप कंपेयर करें। लेट्स सपोज अगर हम एक 10 मरले का घर है जिसकी जो वर्थ है वो 4 करोड़ रुपया है, उसको अगर हम कंपेयर करें 1 करोड़ के अपार्टमेंट से, तो जो 10 मरले का घर है वो आपको 1 लाख रुपया रेंटल वैल्यू दे रहा है, रेंट दे रहा है पर मंथ। और अगर हम 1 करोड़ का जो अपार्टमेंट है उसको अगर हम देखें तो वहाँ से आपको 50,000 जो है रेंट मिल जाता है। अपार्टमेंट्स की जो रेंट हैं वो ज़्यादा होने की एक बुनियादी वजह ये होती है कि आपको एक ही बिल्डिंग के अंदर हर किस्म की फैसिलिटी मिल जाती है, आपको सिक्योरिटी भी मिल जाती है, जिम वगैरह मिल जाते हैं, आपको स्विमिंग पूल मिल जाते हैं और भी काफ़ी किस्म की जो सहूलियात वो आपको एक ही अंडर वन रूफ जो है वो आपको मिल जाती हैं। तो जहाँ कहाँ आपको एक 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से आप वहाँ से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, कहाँ आप वहाँ अगर 2 अपार्टमेंट ले लें 1-1 करोड़ के, तो वहाँ से आपको 1 लाख मिलता है। तो इस तरह रेंटल वैल्यू जो है अपार्टमेंट की वो ज़्यादा है, इसीलिए लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो थी वो इस तरफ जो है वो शिफ्ट की है। अब अगर बिल्डिंग की बात करें तो उसमें सब सारे के सारे अपार्टमेंट नहीं बनाए जाते हैं। उसकी वजह यह कि अगर सारे के सारे अपार्टमेंट बनाएं तो जो बिल्डर है, जो बनाने वाला है, उसको ये सूट नहीं करता, उसके लिए फिजिबल नहीं है। उसकी जो कॉस्ट है, लैंड की कॉस्ट नहीं पूरी होती, उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वही पूरी नहीं होती। इसलिए ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि जो नीचे के 2-3-4 फ्लोर होते हैं उनको कमर्शियल जो है वो लॉन्च किया जाता है। कमर्शियल वहाँ पर एक्टिविटी जो है उनको जो है कमर्शियल शॉप्स वगैरह बनाई जाती हैं और ऊपर के जो फ्लोर्स हैं वहाँ पर अपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो इस तरह आपको एक बिल्डिंग से आपको जो आपकी रिहाइश जो है उसकी भी आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाती है और जो कमर्शियल ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। अब अगर हम जॉब पर्सन की तरफ देखें तो उनके लिए जो आजकल का जो वक्त चल रहा है, जो मुल्क के हालात हैं, उनके लिए जो गुज़र बसर है वो बहुत मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि 90% जो जॉब होल्डर हैं उनकी जो जॉब्स हैं वो इस लेवल की हैं या इतनी कम उनमें सैलरी है कि वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो ऊपर से जो गवर्नमेंट जो है नए नए टैक्सेस लगाती जा रही है। इवन कि अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पेंशन है, उस पेंशन सिस्टम है उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसके अलावा जो एक डाउन साइजिंग का जो एक तलवार हमेशा लोगों के जो जॉब होल्डर हैं उनके जहनों पर, उनके सरों पर सवार होती है। तो इस ट्रेंड को देखते हुए ऊपर से महंगाई ने एक जो है हमला किया हुआ है और लोगों को ज़्यादा जो है वो कमाई की ज़रूरत है, ज़्यादा बेहतर आमदन की ज़रूरत है। इन सब बातों को देखते हुए यही जो है एक चीज़ समझ आती है कि लोग जो हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस की तरफ आएंगे ताकि वो जो है अपनी एक अच्छी गुज़र बसर कर सकें और जॉब से उनका गुजारा जो है वो मुश्किल है।
अब वैसे भी आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो तो वैसे भी बिज़नेस के हक़ में है और बिज़नेस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वो आ रहे हैं। दूसरी एक आसानी जो हमारा जो डिजिटल मीडिया है, जो आजकल डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, जिससे जो इंटरनेट की दुनिया में जो बूम आ चुका है, उससे भी जो है बिज़नेस काफ़ी आसान हो चुका है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन भी अपना कारोबार को फ़रोग़ दे सकते हैं, ऑनलाइन जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब इन सब लोगों को जो आने वाले वक्त में जो बिज़नेस की तरफ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड बिज़नेस का बनेगा। इन लोगों को भी कोई अपना ऑफिस तो चाहिए, अपनी कोई जो, हाँ, उन्होंने अपनी चीज़ें रखनी है वो जगह भी चाहिए, जो जिसको आप स्टोर कह सकते हैं, वेयर हाउसेस कह सकते हैं, वो भी चाहिए। तो जो बिल्डिंग है वो आपकी दोनों जो है चीज़ें उसको फुलफ़िल कर रही है। आपकी जो रिहाइश की जो मसाइल हैं उनको भी हल किया जा रहा है एक हाई राइज़ बिल्डिंग से, और जो आपकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी एक ही बिल्डिंग से आपको जो है उसका हल मिल रहा है। अब काबिल फ़िक्र और काबिल गौर चीज़ ये है कि क्या आप जो है अपना ट्रेंड जो है इन्वेस्टमेंट का, उसको आपने क्या चेंज किया है? क्या आप अभी भी प्लॉटिंग में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप अभी बिल्डिंग की तरफ आए हैं, या आपके जो प्लॉट हैं उनको आपने बिल्डिंग में कन्वर्ट किया है या नहीं किया? अगर नहीं किया तो जो टाइम चल रहा है उसमें यही है कि आप कल को नुकसान जो है वो उठाएँगे, क्योंकि आज से 2 साल पहले आपने प्लॉट लिया था, बेशक बीच में उसमें बूम भी आया, लेकिन अभी भी उसकी वैल्यू वही है जो आज से 2 साल पहले थी। लेकिन कंस्ट्रक्शन मटीरियल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट को, जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो डायरेक्शन है, जो आपका एंगल है, उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। उसको आप बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट करें। अगर आपके पास प्लॉट भी है तो कोशिश करें आप उस पर जो है बिल्डिंग बनाएं। अगर आपके काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स हैं जो आपने आसपास जो है यानी कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है आपने लेकर रखे हुए हैं, तो बेहतर यही है कि आप उनमें से जो प्लॉट है जिनकी वैल्यू कम है, जो आप समझते हैं कि उसी वैल्यू पे सेल हो रहे हैं या उससे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, आप उनको जो है सेल करें और किसी ऐसे प्लॉट पर जो है एक बिल्डिंग की तरफ आएँ, बिल्डिंग बनाएं, वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनाएं, या आप जो भी है बिल्डिंग की तरफ आएँ, तो वो आपके बेनिफिट में होगा, आपके फ़ायदे में होगा। तो अपना जो है जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसको आप समझें और उस तरफ जो है अपना जो है इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करें। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।